See, exact meaning of 10 nahi 40, for that you have to see the movie because it has a meaning very much in depth. But yes, the movie is based on the problems faced by elderly and those problems which are not noticed by children who are otherwise loving for their parents. And इस मूवी में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने जिस पे स्ट्रेस दिया है कि जो लोनलीनेस है वो कई तरीके से मैनिफेस्ट करती है एल्डरली पॉपुलेशन में। तो वन ऑफ द वेज जो लोनलीनेस मैनिफेस्ट करती है वो एसेंट्रिसिटीज़ होती है और इरिटेबिलिटीज़ होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो कि यंगस्टर्स समझ नहीं पाते, वो सीधा कहते हैं कि ये बुढ़ा सटे आ गया है, डिमेंशिया, they go to that thing, but actually it is related to loneliness part। और loneliness को वैल्यू जो है चिल्ड्रन भी ज़्यादा नहीं देते। उनको तो ये होता है कि चलो टीवी देख लिया, उनका टाइम पास हो गया, और क्या चाहिए, पूरे दिन टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बट टीवी इज़ नॉट एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, वो तो आपको और फ्रस्ट्रेशन की डेप्थ में लेता जाता है। एक्चुअल एन्जॉयमेंट इज़ जहाँ पे आपके लोग मिले, आपसे बात करें, ठीक है ना, हंसी मजाक हो, दैट इज़ व्हाट इज़ एन्जॉयमेंट। ये बेसिक है। सी टॉपिक तो क्या है, सी मेरा मेन एम है कि मास प्रॉब्लम्स जो है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे लोगों को अफेक्ट करती है, उनको हाईलाइट करना, ये बेसिक है। और वो जो है, अगर आप अच्छे थिंकर हो, विच आई फील आई एम, तो अगर थिंकर हो और आप ऑब्जर्वेशन भी आपकी स्ट्रांग है, तो आप लोगों को देखते हो तो और फिर लोगों को धीमे धीमे समझते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेजर प्रॉब्लम है किसी की भी। तो बस वही मेरा काम है कि वॉच रखे और ऑब्जर्वेशन रखे, और उससे फिर आपको लगे कि किस वे ना लोगों में कैप्चर कम होती है, जो इम्बाइब्ड पार्ट है उसका वो बहुत पुअर होता है। तो इसके लिए सबसे टफ चीज़ जो मुझे लगता है जो थी, वो थी कि इसको एंटरटेनिंग फॉर्म में बनाओ, और थ्रू आउट हमने एंटरटेनिंग फॉर्म में बनाया है कि जिससे कि लोग जो है ना एक एन्जॉयमेंट की तरह देखें और फिर इसको कैप्चर करें। सिर्फ फ़नी तो मैंने इसीलिए बनाया है ना कि अगर फ़नी नहीं बनेगी तो मास तक पहुँचेगी नहीं। आप कितनी भी नॉवल आपका आइडिया है और कितना भी आप एफर्ट्स करना चाहते हो, लेकिन जब लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो एंटरटेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले कई मूवीज़ हैं जिनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। आज की डेट में भी ऐसी मूवीज़ को कईयों को अवार्ड मिलते हैं जो कि ऐसे थोड़े से अनयूजुअल टॉपिक्स को हाईलाइट करती है, बट वो ज़्यादातर अवार्ड मूवीज़ वाली अवार्ड तक ही रह जाती है और मासेस तक यूजुअली नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो एंटरटेनिंग नहीं होती है। बट आई फील जितनी भी अवार्ड वाली मूवीज़ हैं उनको आप एंटरटेनिंग बना सकते हो, और एंटरटेनिंग फॉर्म में जो आप बनाओ तो सारे बच्चे से बच्चा देखेगा, सब उसको कैप्चर करेंगे। मेरी समझ में एक नहीं है, ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हैं, और सिर्फ हमने नहीं फिर के जो है मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो दैट इज हाउ आई लैंडेड इन अ रोल। फिर उसके बाद रोल मिला तो फिर अगली में भी कर लिया। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच जस्ट हैपन। तो एक तरह से आप कहोगे कि यू आर डिस्टाइंड फाइन। तो आप जैसे चलते जाओगे कई चीज़ें जो ना अपने आप ही हो जाती है।
नहीं, इस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा वो एम्बिशन ही नहीं है। हमारा ये एम्बिशन नहीं है कि कई करोड़ कमाने हैं या वो करने हैं जो एक नॉर्मल प्रोड्यूसर वगैरह डायरेक्टर वगैरह के होते हैं। हमारा तो ये है कि हमने कॉज के लिए की है, वो रीच कर जाए लोगों तक, ठीक है ना। यहाँ से रीच कर जाए अच्छा है, नहीं तो OTT पे आएगी, वहाँ से रीच कर जाएगी, तो फाइनली इट विल रीच द पब्लिक, राइट। इस प्रोजेक्ट से हमने एक तो ये सीखा कि एक तो जो एक्टर्स हैं जो हमारी मूवी में जिनको लिया हमने, बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा जैसे कि वो बहुत टैलेंटेड है, और अगर उनको हम काफ़ी रोल मिले तो जो ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनके लिए बड़ा इजी हो करना, क्योंकि इनको इतना एक्सपीरियंस है कि ये अपनी कई चीज़ें इनोवेशन